हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिवांश एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को देखना है 7th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट वाला लेसन, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इस लेसन में हम लोगों को क्या देखना है, एंगल बाइसेक्टर्स देखना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखना है। इस लेसन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर बाद में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सेट्स। तो चलिए, इंट्रोडक्शन देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे एंगल ड्रॉ करने आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को एंगल ड्रॉ करने आता होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एंगल ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उस लाइन को नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, पहले वाले को पॉइंट ए और दूसरे वाले को पॉइंट बी, ऐसे नाम दे दूंगा। लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या लगेगा, एक डी लगेगा। तो ये डी का जो मेन वाला पॉइंट है वो मैं कहाँ पे प्लेस करूँगा, मेरे पॉइंट ए पे प्लेस कर दूंगा। अभी ये हो गया मेरा डी और लाइन, और उस लाइन के ए पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया है, मेरा डी सेट कर दिया है। तो अभी देने के बाद मुझे डी की ज़रूरत नहीं, इसलिए हटा दूंगा उसे। तो अभी ये जो पॉइंट है मेरा 70 डिग्री एंगल का, उस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, कहाँ पे ज्वाइंट करूँगा, मेरे पॉइंट ए पे ज्वाइंट कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा 70 डिग्री का एंगल। अभी 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगा, राउंडर लूँगा और उस राउंडर के पॉइंट को मैं कहाँ पे प्लेस कर दूंगा, मेरे पॉइंट ए पे। और लाइन ए बी जो दिखाई दे रही है उस पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा। तो चलिए आर्क ड्रॉ कर लेते। तो ये हो गया मेरा आर्क ड्रॉ। अभी सेम मैं क्या करूँगा, मेरा जो पॉइंट, राउंडर का जो पॉइंट है वो क्या करूँगा, मैं पॉइंट ए पे ही रख के मैं फिर से लाइन जो सी ए दिखाई दे रही है उस पे क्या करूँगा, मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा। तो सेम मैं क्या करूँगा, मेरी लाइन सी ए जो दिखाई दे रही है उस पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ये हो गया मेरा लाइन सी ए पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया है मैंने। अभी मैं सेम क्या करूँगा, मेरा पहला वाला जो आर्क निकाला था उस पे मेरा पॉइंटर रखूंगा राउंडर का और एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा। तो चलिए, मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। सेम उसके बाद क्या करूँगा, मेरा जो दूसरा वाला आर्क है उस पे मैं क्या करूँगा, पॉइंटर रखूँगा मेरे राउंडर का और दूसरा वाला आर्क ड्रॉ करूँगा। ये हो गए मेरे दो आर्क ड्रॉ। और वो दो आर्क ड्रॉ करने के बाद जो एक पॉइंट मिला है मुझे, उस पॉइंट को ओ नाम दूंगा और उस पॉइंट को क्या करूँगा, मैं ज्वाइंट कर लूँगा। मेरे ए पॉइंट से उस पॉइंट ओ को मैं क्या करूँगा, ड्रॉ कर लूँगा, मतलब ज्वाइंट कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा पॉइंट ज्वाइंट। पॉइंट ए को मैंने पॉइंट ओ से ज्वाइंट कर लिया है। तो ये हो गया मेरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ। चलिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट वाला जो एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट था वो क्लियर हो गया है। अभी हम लोगों को देखना है नेक्स्ट वाला पॉइंट, इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या लगेगा, एक स्केल लगेगा। और उस स्केल की मदद से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उस लाइन को क्या करूँगा, मैं नाम दूंगा ए बी। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं सबसे पहले मेरी पेंसिल 0 पॉइंट पे रखूँगा
और 0 सेंटीमीटर से लेके मैं कहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक मेरी लाइन ज्वाइन कर लूँगा, मतलब ड्रॉ कर लूँगा। तो ये किया है मैंने, 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया है। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, पहले वाले ए दूंगा और दूसरे वाले पॉइंट को क्या नाम दूंगा, बी नाम दूंगा। तो चलिए आगे वाला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा मेरा, राउंडर लूंगा मैं। राउंडर लेके मेरा जो राउंडर का पॉइंट है वो मैं कहाँ पे प्लेस कर दूंगा, मेरे ए पॉइंट पे प्लेस कर दूंगा। उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन है। तो मेरा राउंडर का जो मेजरमेंट है वो मैं क्या करूंगा, मोर देन हाफ लूंगा, मतलब आधे से ज्यादा लूंगा। और फिर क्या करूंगा, मैं एक मेरा ऊपर एक क्या करूंगा, आर्क ड्रॉ करूंगा। तो चलिए आर्क ड्रॉ करते हैं। मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है ऊपर। सेम वैसे ही मैं क्या करूंगा, नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। कहाँ पे, नीचे एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। तो चलिए नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरा आर्क ड्रॉ। तो अभी सेम मेरा जो राउंडर का पॉइंट था वो ए पे प्लेस हुआ था। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा राउंडर का जो पॉइंट है वो मैं कहाँ प्लेस कर दूंगा, बी पे प्लेस कर दूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करूंगा। मेरा पेंसिल कहाँ लेके जाऊंगा मैं, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हुआ है। तो वही आगे क्या है, नेक्स्ट वाला स्टेप सेम मैं क्या करूंगा, नीचे लेके आऊंगा मेरा पेंसिल और नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। तो चलिए मैंने नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। तो अभी इसको क्या करना है हम लोगों को, ये जो आर्क दिखाई दे रही है ज्वाइंट नहीं हुए, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो आर्क है वो फिर से क्या करूंगा, पॉइंट ए पे रख दूंगा। और फिर उसे क्या करूंगा, आगे बढ़ा के मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। तो चलिए आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सिर्फ। उसके बाद बी पे रखूंगा और बी पे रखने के बाद मैं क्या करूंगा, एक फिर से आर्क ड्रॉ कर लूंगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला आर्क ड्रॉ। तो चलिए अभी इधर मुझे 2 पॉइंट मिले, ये वाला एक पॉइंट मिला है और ये दूसरा वाला पॉइंट मिला है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को P नाम दूंगा और इस पॉइंट को Q नाम दूंगा और दोनों पॉइंट क्या कर लूंगा, मैं ज्वाइंट कर लूंगा। तो चलिए पॉइंट ज्वाइंट कर लेते हैं। पॉइंट P एंड Q मैंने क्या कर लिया है, ज्वाइंट कर लिया है। और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल